वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउन एडजेक्टिव के हम लोगों ने टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उनके बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने पढ़ा था बहुत कुछ, जो पिछले वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, वर्ब क्या चीज़ है। वर्ब से कार्य, व्यापार, दैट इज वर्क, बिजनेस, ईटीसी या किसी चीज़ की अवस्था, इन चीज़ों की स्टेट इन सब चीज़ों की बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा सब जिससे किसी का कार्य, व्यापार अर्थात एक्शन, जो कुछ एक्शन हो रहा है उसका, अधिकार, संबंध अर्थात रिफ्लेक्शन और पोजीशन या अवस्था, स्टेट ऑफ बेयर का बोध होता है। जैसे लाभ से क्या होता है, किसी व्यक्ति के अवस्था का हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, अर्थात वो किस मूड में है, तो वो हैप्पीनेस मूड में है। तो जिससे एक्शन, पोजीशन, अधिकार, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है या पता चलता है, उसे ही हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वर्ब जो होते हैं वर्ग के आधार पर सेंटेंस के आधार पर दो तरह के होते हैं। अगर सेंटेंस में वर्ब है कहने का मतलब है कि ना वाला जो वर्ब अगर उसमें है तो आपका एक्शन कहलाएगा। और जो कि विदाउट वर्ब है, सिर्फ उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब दिया हो, तो वो कहलाएगा आपका नॉन एक्शन। जैसे देखो, ही विल कम, तो इसमें विल क्या है, एक्जुलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और कम क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब हुआ आना। पर यहीं पे नॉन एक्शन वाला में देखो, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो इसमें हैव सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है। तो अर्थात जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी सिर्फ हो और कोई अदर वर्ब ना हो, तो वो नॉन एक्शन वर्ब कहलाएगा। और जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो और वर्ब भी हो, वो एक्शन कहलाएगा। वर्ब को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। तो वर्ब को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया हेल्पिंग वर्ब, जिसको एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। एक दूसरा हो गया मेन वर्ब, जिसको प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। तो बात समझ लीजिएगा कि वर्ब क्या चीज़ था, कि किसी एक्शन, इन सारे चीज़ों के बारे में जिससे हमको जानकारी प्राप्त होती है, वो वर्ब कहलाता है। वर्ब दो तरह के होते हैं, एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब वो हुआ एक्शन वर्ब वह हुआ एक्शन वर्ब वह हुआ जिसमें कि आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दिया हुआ हो, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना। और नॉन एक्शन वर्ब वो हुआ जिसमें वर्ब के अलावा, हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई दूसरा वर्ब ना हो। और वर्ब को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसको एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। अब चलो, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब क्या चीज़ें देखते हैं हम लोग। हेल्पिंग वर्ब ऐसी क्रिया जो वाक्य बनाने में मदद करता है, वाक्य बनाने में जो मदद करता था। सेंटेंस, वाक्य का मतलब सेंटेंस। तो कोई हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा बात नहीं है इसको समझना। तो जो हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है, ऐसे वर्ब्स जो कि सेंटेंस को बनाने में मदद करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। जो सेंटेंस को बनाने में मदद करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और जब हेल्पिंग वर्ब अकेले आता है, अर्थात उसमें कोई दूसरा वर्ब नहीं होगा, जैसे ही हैज़ अ कार, तो उसी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग फुल वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को क्या कह देते हैं, फुल वर्ब भी कहते हैं, मतलब पूरा हो गया। तो ही हैज़ अ कार कैसी क्रिया है, तो कैसी वर्ब है, तो नॉन एक्शन वर्ब है। और उसमें जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है ही हैज़, वो कौन वर्ब कहलाएगा, तो फुल वर्ब कहलाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो जो एक्जुलरी वर्ब है वो कौन कौन है देख लीजिए यहाँ पे। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, डू, डज, डिड, ये सब है हेल्पिंग वर्ब है। अब जब तक आप अपने टीचर से ये सबको ना पढ़े, तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए कि हमें ये सारे चीज़ पढ़ाइए कि ये सारे चीज़ है क्या, क्योंकि यह सभी पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं मेन वर्ब। अब मेन वर्ब है कि अगर हिंदी सेंटेंस के अर्थ में अंत में ना आए, तो वो मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, खेलना, सब में लास्ट में क्या रहा है, ना आ रहा है। तो जब ये ना आएगा तो दैट इज वो हो गया
क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब क्या चीज़ें समझ गए। मेन वर्ब जो होते हैं पांच पांच तरह से लिखे जाते हैं, पांच उसके फॉर्म्स होते हैं। V1 जो कि प्लूरल होता है उसको लिखते हैं ईट गो। V2 ईट को ही ऐड कर देते हैं, V3 में ईटेन कर देते हैं, V4 में ईटिंग कर देते हैं, और V5 सिंगुलर होता था। V1 प्लूरल हो गया और V5 सिंगुलर हो गया, यह चीज़ याद रखना है। V1 क्या हो गया, सिंगुलर, और V5 हो गया सॉरी V1 हो गया प्लूरल और V5 हो गया सिंगुलर। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब वर्ब क्या चाहिए, वर्ब से एक्शन इटीसी का हमको पता चलता है। वर्ब दो तरह के होते हैं, एक हो जाता है मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होता है आपको एक्जुलरली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जो कि वाक्य को सेंटेंस को बनाने में मदद करता है। इज, एम, आर, वाज, वर, नीड, डेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब हो गया एक्जुलरली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। यही जब वाक्य में अकेले अर्थात दूसरा कोई वर्ब नहीं है, जैसे राम के पास कार है तो राम हैज़ अ कार। तो इसमें कार क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट हो गया, कार है न है, नहीं तो एक ही को इसमें एक्जुलरली वर्ब है। तो ऐसी स्थिति में जो एक्जुलरी वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं उसका नाम फुल वर्ब हो जाता है। अब दूसरा चीज़ आ गया मेन वर्ब का। मेन वर्ब तो हिंदी सेंटेंस के जब भी लास्ट में ना आए तो इसका मतलब वो क्या हो गया, मेन वर्ब कहलाएगा। कंजक्शन क्या करता है ना कि कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने के काम करता है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स सेंटेंस और क्लोज, जो कि दो गो वर्ड्स को जोड़ता है, दो गो क्लोज को जोड़ता है और सेंटेंस को, अर्थात किस दो वर्ड्स को जोड़े या क्लोज को जोड़े या सेंटेंस को जोड़े तो वो आपका कहलाएगा, वो आपका क्या कंजक्शन कहलाएगा। जैसे देखो वर्ड है राम एंड मोहन, तो इसमें राम एंड मोहन में एंड क्या आ गया, दो वर्ड को जोड़ रहा है तो ये कंजक्शन आ जाएगा। आर गोइंग टू नाइल, सेंटेंस राम गे, सेंटेंस है, सेंटेंस को कैसे जोड़ रहा है तो देखो राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, ही डज नॉट डू एनीथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं करता। अब दोनों को जोड़ दें तो भी जाकर एक सेंटेंस बनेगा अच्छा। नहीं तो राम बाजार जाता है, कुछ नहीं, वह कुछ नहीं खरीदता है। तो इसमें क्या होता है कि पता नहीं चल रहा है कि किसके बारे में। अब इसी में बट लगा दिए तो राम बाजार जाता है लेकिन वो कुछ नहीं खरीदता है। तो इसमें बट क्या चीज़ का काम किया, बट कंजक्शन का काम किया। अब देखो क्लोज में कैसे जोड़ेगा, राम इज कमिंग एंड मोहन इज गोइंग। राम इज कमिंग, राम आ रहा है और मोहन जा रहा है, तो ये तो कोई बातें नहीं हुआ। लेकिन उसी को देखिए कि राम आ रहा है और मोहन जा रहा है, अर्थात राम आ रहा है और मोहन जा रहा है, कि मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो गया। चलिए अब आता है क्लोज। क्लोज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश या उपवाक्य। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए सेंटेंसेज पहले समझ ले, सेंटेंसेज क्या चीज़ है, शब्दों का ऐसा सार्थक मेल जिसका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। अर्थात जिससे पूरा मीनिंग ना दे। जैसे सीधा से समझो राम इट्स अ मैंगो, तो राम आम खाता है, लेकिन ये पता नहीं चला है कब खा रहा है, कैसे खा रहा है, तो पूरा सेंटेंस का अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जब पूरा सेंटेंस का मीनिंग ना निकले, तो मीनिंग नहीं निकले तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस क्या है, पूरा मीनिंग नहीं देता है। फ्रेज क्या कहलाता है, शब्दों का ऐसा वाक्य, अच्छा सार्थक मेल जिसका अर्थ तो निकलता है, इसका अर्थ पूरा करने के लिए किसी वाक्य में प्रयोग किए जाने की जरूरत होती है। मतलब फ्रेज क्या चीज़ है, फ्रेज जो मुहावरा कहते हैं, तो इसका तो कोई ना तो कोई अर्थ निकलता है, पर इसका प्रयोग जो है सो आपको किसी वाक्य में करिएगा तभी पता चला। जैसे टाइम एंड टेस्ट वेट्स फॉर नो वन, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करती। तो इसका अर्थ तो निकल रहा है कि समय और समुद्र के बारे में बता रहा है, लेकिन जब तक वाक्य में नहीं लगेगा तब तक सुंदर नहीं लगेगा। जैसे किसी के लिए भी हम, जो बच्चा अच्छा से नहीं पढ़ेगा उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो हम फ्रेज समझ गए। सेंटेंस क्या चीज़ है कि यह पूरा मीनिंगफुल मीनिंग नहीं देता है, और फ्रेज क्या चीज़ है, यह मीनिंग तो देता है, लेकिन वर्ड्स जब सेंटेंस में आ जाता है तो और अच्छा मीनिंग देता है। अब चलिए इन सर्च ऑफ, इन द एंड, देखो जैसे इन सर्च ऑफ, जैसे कि इन द एंड, अंत में, एट अ टाइम, टाइम पे, बाय द वे, ये सब क्या चीज़ हो गया, आपको फ्रेज हो गया। किसी वाक्य में मुख्य रूप से दो हिस्सा होते हैं। कोई भी सेंटेंस का मुख्य रूप से दो हिस्सा होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। याद कर लो, दो चीज़ होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, इसे समझने के लिए वाक्य को मतलब सेंटेंस को वर्ब के आधार पर दो प्रकार से बांटते हैं।
वर्ब के आधार पर दो तरह से, सब्जेक्ट को जानना है तो तुमको वर्ब को दो आधार पर बांटते हैं। पहला है एक्शन वर्ब के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन वर्ब। तो इसमें आपको क्या करना है ना कि कौन प्लस क्रिया बोलना है। क्या बोलना है? कौन प्लस क्रिया। कौन प्लस क्रिया। जैसे देखो, मतलब कौन प्लस क्रिया का मतलब हो गया हु हु प्लस वर्ब। अब जैसे देखो, राम इट्स राम इट्स अ मैंगो। क्रिया क्या हो रहा है? खाना। हमको क्या पूछ रहा है? हु इट, कौन खाता है? तो हु इट कौन प्लस क्रिया वही होगा। कौन खाता है? तो राम खाता है। तो राम क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। तो अगर एक्शन वर्ब है तो उसमें पूछ लो तुम अपना मन से कि हु प्लस वर्ब, मतलब जो भी चीज़ हो। राम गो टू पटना, तो कौन पटना जाता है? तो पटना जा रहा है राम। तो कौन जाता है? तो राम। तो राम क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने जाना कि सब्जेक्ट के लिए हमको क्या करना होगा, एक्शन वर्ब में हु प्लस वर्ब लगाना होगा, अर्थात कौन प्लस क्रिया लगाना होगा। देखो हिंदी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जो प्रॉब्लम्स हो तुम पूछ सकते हो हमसे। अगला देखो, अगर एक्शन वर्ब में ये हो गया। नॉन एक्शन वर्ब रहे तो उसमें जिसके बारे में कहा जाए। नॉन एक्शन वर्ब में क्या होगा? जिसके बारे में कहा जाए। जैसे केवल हेल्पिंग वर्ब वाले भाग नॉन एक्शन वर्ब क्या कहलाएंगे? जिसके पास केवल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे आई हैव अ कार, तो आई हैव अ कार, तो किसके पास कार है? किसके पास कार है? तो आई, मतलब मेरे पास। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? आई हो गया। तो एक्शन और नॉन एक्शन में ऐसे सब्जेक्ट निकाल लेंगे। सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में बाकी जो चीज़ भी बचता है वो कहलाता है आपका प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट से संबंधित, सब्जेक्ट के अलावा वाक्य का शेष हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। राम इट्स अ मैंगो, राम क्या है? एक मैंगो, मतलब मैंगो खाता है। तो इसमें राम क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। इट्स अ मैंगो प्रेडिकेट हो गया। किसी वाक्य में प्रेडिकेट का होना अनिवार्य है एवं प्रेडिकेट में वर्ब का होना अनिवार्य है। तो किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट का होना अनिवार्य है और प्रेडिकेट में एक वर्ब का होना अनिवार्य होता है। प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ प्रेडिकेट कहलाएगा। क्लोज क्या है? क्लोज का सेंटेंस का वो हिस्सा, वाक्य का मतलब होता है सेंटेंस, सेंटेंस का वो हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट होता है, क्लोज कहलाता है। राम्स कम शेयर, तो इसमें राम सब्जेक्ट कम शेयर प्रेडिकेट, लेकिन ये हो गया क्या चीज़? क्लॉज हो गया। तो क्लॉज क्या चीज़ है? जिसका अपना सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट होता है वो क्लॉज कहलाता है। अर्थात कंजक्शन के बारे में जाने कि कंजक्शन क्या करता है? दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो क्लॉज को जोड़ता है। अब आ गया सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट दो आधार से चिनेंगे हम, दो आधार से पहचानेंगे। एक हो गया एक्शन वर्ब में हु प्लस वर्ब कर नॉन एक्शन वर्ब में जिसके बारे में बात की गई हो कि किसके पास क्या चीज़ है। उसके बाद आता है हम लोग का काम, हम लोगों ने प्रेडिकेट जाना। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचता है प्रेडिकेट। और क्लोज वो हुआ जिसका अपना सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट हो। उससे पहले हम लोगों ने जाना, उससे पहले हम लोगों ने वर्ब के बारे में जाना कि वर्ब क्या चीज़ है? जो एक्शंस होता है, जो स्टेट्स होता है, उसको बताने वाला वर्ब कहलाता है। वर्ब के बारे में हम लोगों ने जाना कि वर्ब के दो टाइप है। मेन जो टाइप है वो एक्जुलरली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आ गया मेन वर्ब होता है। तो एक्जुलरली या हेल्पिंग वर्ब वो है जो कि सेंटेंस को बनने में मदद करता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। लेकिन जब यह अकेला रहे, अर्थात नॉन एक्शन वर्ब में, यह हमारा फुल वर्ब भी कहलाता है। उसी प्रकार आगे हम लोग के लिए मेन वर्ब। मेन वर्ब वो कहलाता है कि मेन वर्ब वो हुआ जो कि हम लोगों में, मेन वर्ब वो हुआ जो कि जिसके लास्ट में, हिंदी के लास्ट में, हिंदी क्रिया के लास्ट में क्या होना चाहिए? हिंदी वर्ब के ना है, तो वो कहलाएगा आपका मेन वर्ब कहलाएगा। मेन वर्ब 5 तरह के होते हैं। V1 जिसको प्लूरल कहते हैं, V2, V3, V4, V5 जो सिंगुलर कहलाता है। चलिए, अब इंटरजेक्शन क्या है? ऐसा शब्द जिससे अचानक आए सुख, खुशी, आश्चर्य, विषाद आदि का बोध करावे वो इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे जॉय, हुर्रा, हज्जा, वाह, ब्रेव, क्लास, सरप्राइज, आह, वाट। तो जो कि अचानक आए, मतलब सडन फीलिंग चेंजिंग में, इस समय जो इसका यूज होता है तो वो कहलाता है आपका इंटरजेक्शन। होप आपको वीडियो समझ में आया हो। हिंदी है लिखा हुआ पर थोड़ा सा ध्यान मैनेज करिएगा तो आपका ग्रामर बहुत मजबूत हो जाएगा।